इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम्स वाले जो कि लोगों को एक साथ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोटरसाइकिल्स और मोबाइल्स वगैरह फ़रोख्त करते हैं और फिर बाद में लोगों से एक साथ की रिकवरी करते हैं। ये बुनियादी तौर पर लोगों को फाइनेंसिंग करते हैं। ये पहली किस्त वसूल करके प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देते हैं और इसके बाद जो ये पैसे खुद डालते हैं उसमें अपना इंटरेस्ट शामिल करके ये एक साथ का एक शेड्यूल बना देते हैं और फिर उस शेड्यूल के मुताबिक ये रिकवरी करते हैं। और जब ये कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं यानी किसी को कोई प्रोडक्ट फ़रोख्त करते हैं तो ये एज ए सिक्योरिटी चेक्स या कोई स्टैम्प पेपर्स वगैरह ले लेते हैं। ये लोगों को किस हैसियत से फाइनेंसिंग करते हैं, इनके पास गवर्नमेंट की जानब से कोई लाइसेंस है, इसकी बाबत आज तक कुछ समझ नहीं आ सकी। मगर इनके मुकाबले में जो बैंक्स हैं वो बाकायदा गवर्नमेंट के लाइसेंस याफ्ता हैं और मुल्की कवानीन के ताबे वो फाइनेंसिंग करते हैं। ये एक अलहदा बात है कि इनके कारोबार की कानूनी हैसियत क्या है, मगर इनके जो रिकवरी के मेथड्स हैं उनके बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब कोई शख्स डिफ़ॉल्ट कर जाता है यानी जिस शख्स ने इनसे कोई प्रोडक्ट ख़रीदी होती है और अपने किसी मुआशी मसाइल की वजह से वो उस प्रोडक्ट की जो है वो किस्त बर वक्त अदा नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में इनके जो लोन रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं वो उसके घर में चले जाते हैं, उसको हरासा परेशान करते हैं, उससे शदीद बदतमीज़ी करते हैं और बाज़ औक़ात उसके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक तुमने हमारी किस्त अदा ना की हम तो इधर से नहीं जाएंगे। फिर ये एक काम और करते हैं कि उसके घर के बाहर शोर मचाते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि अगर तुमने हमारी किस्त अदा ना की तो हम पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज़्ज़त ख़राब कर देंगे। लोगों को चेक्स पर मुकदमा दर्ज करने की धमकियाँ देते हैं, स्टैम्प पेपर्स पे जो है वो मुकदमा दायर करने की धमकियाँ देते हैं और फिर उनको ये भी कहते हैं कि अगर तुमने किस्त ना अदा की तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। और बाज़ दफ़ा ये हकीकत में इतने जाबर बन जाते हैं कि जिस शख्स ने इनको किस्त अदा नहीं की होती उसको उठाकर अपने शोरूम ले जाते हैं ताकि पीछे से कोई शख्स आए और उससे कोई मामला करके कोई किसी और शख्स को फंसा कर किसी को गारंटर बनाकर ये उससे रिकवरी करें। तो इस तरह के ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनके ये जो मेथड्स हैं टोटली इलीगल हैं। ये फोर्स्ड लोन रिकवरी टेक्निक्स हैं जो कि तरक्की पज़ीर ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि इन ममालिक के जो लोग हैं वो बेसिकली इतने वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ये इल्म नहीं होता कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं या कोई कर्ज़ा लेते हैं वो बर वक्त वापस नहीं कर सकते या उसकी किस्त अदा नहीं कर सकते तो ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये तो एक सिविल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जिसकी बाबत ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ एक सिविल कोर्ट में दावा दायर हो सकता है। कोई शख्स आज खुद कानून नहीं बन सकता, अदालत नहीं बन सकता और कोई किसी को ज़बरदस्ती हरासा परेशान नहीं कर सकता। और दूसरा फिर उनको ये भी पता होता है कि ये जो लोग जिनको ये हरासा परेशान करते हैं इनकी कोई कानूनी इतनी रहनुमाई नहीं, क्योंकि अगर ये लोग पुलिस के पास जाते हैं या दीगर किसी इदारों में जाते हैं तो लोग इनसे पहले यही सवाल करते हैं भैया आपने चीज़ खरीदी क्यों। देखो ये एक अहमकाना सवाल है कि आपने चीज़ क्यों खरीदी। वो शख्स जिसने कोई चीज़ खरीदी है वो उसने तो एक सिविल मामला किया है, एक सिविल मुआहदा किया है, जबकि जो शख्स उसकी रिकवरी के लिए उसको हरासा परेशान कर रहा है, उसको धमकियाँ देता है, वो तो एक ऑफेंस कर रहा है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये देखें कि ऑफेंस किसने किया है। अगर कोई शख्स हरासा परेशान करता है किसी को धमकियाँ देता है तो वो शख्स एक जुर्म करता है। तो ऐसी सूरत में पुलिस का फ़र्ज़ बनता है कि जो शख्स किसी को हरासा परेशान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि तरह तरह के सवाल उस शख्स को करे जिसने कोई सिविल मामला किया है। ये लोग कतन आप लोगों को हरासा परेशान नहीं कर सकते, ये आप लोगों को डराते हैं और जब आपके दिल में इनका डर बैठ जाता है तो आप इनके डर की वजह से इनकी किस्त अदा करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। आप मज़ीद कर्ज़े उठाते हैं या मज़ीद प्रोडक्ट्स ख़रीद कर उनको मार्केट में बेच कर तो इनकी किस्तें अदा करते हैं, जिससे आप बजाय इसके कि अपना कोई मसला हल करें आप मज़ीद गुर्बत में फंस जाते हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता। जब आप किसी की बर वक्त कोई किस्त अदा नहीं कर सकते तो आप इसी सूरत में परेशान मत हों।
आपने एक सिविल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और ये कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में नफा नुकसान सब कुछ होता है, ये आपके खिलाफ सिविल अदालत में दावा दायर करके रिकवरी कर सकते हैं। ये आपको किसी सूरत हरासा परेशान नहीं कर सकते। इसलिए आप इनसे मत डरें और इनके डर की वजह से मजीद कर्जे मत लें। जो पहला कर्जा आपने ले लिया है उसी को किसी तरीके से मैनेज करें, और उसको अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो उसको उधर ही छोड़ दें। जब आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या कुछ सिविल अदालत में दावा दायर होगा तो आप उसको फेस कर लें, वो सबसे बेहतर होगा। सिविल अदालत ऐसे ही फैसला नहीं कर देती, सिविल अदालत भी दोनों फरीकैन को सुनती है और हालातों वाक़या देख कर फैसला करती है। और फिर जब सिविल अदालत को फैसला करती है तो ऐसी सूरत में ये नहीं होता कि आपको फ़ौरन पैसे अदा करने पड़ जाएंगे, वो ऐसी सूरत में आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। और मुझे लगता नहीं कि इनका कोई दावा सिविल कोर्ट में कामयाब हो, क्योंकि बादी नज़र में तो इनका जो कारोबार है वही किसी कानून के तहत नहीं है। ये तो कानूनी तौर पर कहीं स्टैंड ही नहीं करते। ये इस वक्त मार्केट में तेज़ी से कारोबार कर रहे हैं। मुझे इनके कारोबार से कोई ऐसा सरोकार नहीं, कारोबार करना इनका हक है, ये जितना चाहे कारोबार करें, लेकिन कानून के मुताबिक। कानून से बाहर कोई शख्स नहीं जा सकता। अगर इन्होंने रिकवरी करनी है तो कानून के मुताबिक करें। कानून के अलावा अगर ये दीगर कोई तरीका अपनाएंगे तो इनके खिलाफ ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। मैंने लोगों को इनके हाथों परेशान देखा है। लोग इनकी वजह से सख्त डिस्टर्ब होते हैं, वो ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं, और ये लोगों को इस कदर परेशान कर देते हैं कि लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, और बाज़ लोगों को अपने मकान बेचने पड़ते हैं और संगीन मामला तक हो जाते हैं। तो ये सब इसलिए है कि लोगों को एक तो ये इल्म नहीं, इनकी जो सरगर्मियाँ हैं ये गैर कानूनी हैं, और दूसरा लोगों को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल से इनका डर ख़त्म करें। ये आप लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये आपके घर आते हैं और आपको ये हरासा परेशान करते हैं और किस्त के लिए मजबूर करते हैं, अगर आप इनसे ये सवाल कर दें कि भाई मैंने जो तुमसे चीज़ खरीदी है, मेरा और तुम्हारा एक सिविल मामला है, मैं उस सिविल मुआहदे पे अमल नहीं कर सकता, जाओ तुम मेरे खिलाफ जो है वो सिविल कोर्ट में दावा दायर कर लो, मेरे मुआशी मसाइल जो है वो कुछ पैदा हो गए हैं मुझे, इसलिए मैं तुम्हें किस्त अदा नहीं कर सका, तो जाओ मेरे खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा दायर कर लो। इसको अगर आप ऐसा कुछ मामला करेंगे तो उसी दिन इनको एहसास हो जाएगा कि ये जो शख्स है ये अपने बुनियादी इंसानी हकूक जान गया है, अब हम इसको मजीद हरासा नहीं करेंगे और ना ही इसको कर सकेंगे। तो ऐसे आपकी इनसे जान छूट जाएगी। और फिर ये जो इनके पास चेक्स हैं, वो चेक्स जो होते हैं वो गारंटी के होते हैं, उन गारंटी के चेक्स पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ताहम अगर ये पुलिस से मिली भगत करके मुकदमा दर्ज भी करवा लेते हैं तो उस मुकदमे से हरगिज़ परेशान मत हों। वो मुकदमा जो है वो गलत हक़ाइक़ पर दर्ज होता है। गारंटी के चेक पे जो मुकदमा है वो किसी सूरत स्टैंड नहीं कर सकता। ऐसा मुकदमा हर सूरत खारिज होता है। कभी किसी शख्स को गारंटी के चेक पर वो सज़ा नहीं हो सकती। और जो इन्होंने आपसे खाली स्टैम्प पेपर्स लिए होते हैं उनकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, क्योंकि जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं उनको दोनों फरीकैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मर्ज़ी से लिखवाएं दो गवाहन की मौजूदगी में। ये खाली ले लेते हैं, बाद में उसको अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर उस पर कोई मुकदमा दायर हो भी जाता है तो वो खारिज हो जाता है। तो इसलिए इनसे कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आपसे गैर कानूनी तरीके से रिकवरी नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के ज़रिए रिकवरी कर सकते हैं। इनसे किसी सूरत मत घबराएं। इनके डर की वजह से मज़ीद कर्ज़े मत लें, मज़ीद प्रोडक्ट्स मत ख़रीदें। पहली जो आपने प्रोडक्ट ख़रीद ली है उसी को मैनेज करें, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत करें। और फिर ये चीज़ है कि इनसे जो कोई प्रोडक्ट है वो हमेशा गरीब लोग ही ख़रीदते हैं, क्योंकि ये फ़ाइनेंसिंग करते हैं। जो साब-ए-हैसियत लोग हैं वो तो फ़ाइनेंसिंग वाली चीज़ नहीं खरीदेंगे। उनके पास पैसे होते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो इनको ट्रस्ट देते पड़ें। अगर 40,000 की चीज़ ये 40,000 में बेचें फिर तो कोई साब-ए-हैसियत भी ले लेगा। लेकिन अगर 40,000 की चीज़ ये 60,000 में बेचें तो फिर तो वही लोग लेंगे जिनको ज़रूरत है। और लोग करते क्या हैं, लोग इनसे चीज़ खरीद के 40,000 की 60,000 रुपये में उसको फिर 30,000 में बेचते हैं, और इस तरह वो चीज़ उनको 70,000 की पड़ जाती है और 30,000 में बेचारे बेच के अपनी को ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इस तरह इनको भी पता होता है कि जो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं वो कोई जेन्युइन जो कस्टमर नहीं है, उन लोगों ने अपनी ज़रूरतें ही पूरी करनी हैं। तो ये अपने टारगेट्स के बनाने के चक्कर में सभी लोग लगे हुए हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि जो कारोबार होते हैं वो हमेशा नेक नीति से होते हैं। अगर उसमें ये बदनीति शामिल हो जाए कि हम किसी को प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, हमारे पास इतनी फोर्स है, हम रिकवरी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती रिकवरी कर सकते हैं, तो ये
बदनीति होती है, और बदनीति से कोई कारोबार जो है वो चल नहीं सकता। अगर आप वक्ती तौर पे कुछ बेनिफिट्स हासिल कर भी लेते हैं, तो चूँकि आपकी बदनीति शामिल होती है, उस बदनीति के आपको किसी न किसी सूरत में नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लोगों की बददुआएँ शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, कोई भी कारोबार है उसको कानून के मुताबिक करें। अगर आप कानून के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं तो किसी को आपसे कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप खुद ही कानून बन जाते हैं, खुद ही अदालत बन जाते हैं और लोगों से ज़बरदस्ती रिकवरी करते हैं, ऐसी आपको किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसीलिए इस वीडियो का मकसद है लोगों को एहसास दिलाना। ये लोगों को इन्होंने परेशान किया हुआ है, लोग सख्त अजियत में और डिप्रेशन का शिकार हैं। ये जो लोगों के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, लोगों के घरों में दाखिल होते हैं, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी बाबत एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये लोगों को जो उठाकर ले जाते हैं, ये अगवा का मुकदमा दर्ज हो सकता है जिसकी सजा सजाए मौत और उम्र कैद और प्रॉपर्टी भी कुर्क हो सकती है। ये संगीन जुर्म है, लेकिन ये रूटीन में करते हैं लोग, जाके इनकी मिन्नतें करके इनसे लोग छुड़वा कर लाते हैं। लोगों को एहसास नहीं कि ये जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं ये तो गैर कानूनी है। ये जिस तरह को बंदा उठाकर अगर ये ले जाते हैं, इनको तो लेने के देने पड़ जाएं, इनको अपना सारा शोरूम बेच के भी अपनी जान ना इनकी छूटे। तो इसलिए ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। फिर ये लोगों को जो ज़हनी अज़ियत देते हैं, ये जो लोगों को डिप्रेशन में मुब्तला करते हैं, इसकी बाबत इनके खिलाफ सिविल कोर्ट्स में दावे दायर करके डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं। ये टोटल इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। कारोबार करें, कारोबार करना आपका हक है, लेकिन कानून के मुताबिक। किसी को गैर कानूनी तौर पर आप हरासा नहीं कर सकते। अगर किसी को आप गैर कानूनी तौर पर हरासा करेंगे तो ये आपकी इलीगल एक्टिविटीज़ है, जिसकी बाबत आपके खिलाफ हर सूरत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मुतासरा शख्स ये हक रखता है कि अगर उसके बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब हों तो वो आपके खिलाफ बामुताबिक कानूनी कार्रवाई करके अपनी हक रसी कर सके।